और सहानुभूति में हम जान पाए कि दया तो केवल एक दिखावा है, एक मानसिक विचार है, मानसिक विचार है ये, क्यों समझिए इसको। और सहानुभूति क्या हुई? विचार को, विचारों की अभिव्यक्ति है ये, विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक है। दया क्या है? एक आपका मेंटल आइडिया है, ये प्रत्यय है, ये जो दिमाग में आया और आके ही रह गया। ऐसे होता है ना, विचार आते हैं और आके रह जाते हैं। आप उसको एक्सप्रेस कर दिया तो ये समानुभूति में बदल गया। अब सहानुभूति में बदल गया। और समानुभूति क्या हुई? अ, अभिव्यक्त विचार को, विचार के अनुरूप क्रिया करना, ये एक्ट हो गया, ये एक्ट है, ये समानुभूति हो गई। मतलब ये तो आपका आइडिया है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्शन है। बोलिए, आया कि नहीं आया? अब तो आ गई होगी समझ में। अब ये आपका समानुभूति हो गई। करुणा क्या हुआ? करुणा भी ऐसा ही है, कंपेशन। ये कंपेशन किसका है? ये कंपेशन बेसिकली कमजोर वर्गों के प्रति, कमजोर वर्गों या निरीह प्राणियों, प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना, कल्याण का भाव, ये करुणा है। मतलब समानुभूति एक किसी में भी हो सकती है, लेकिन जो करुणा का भाव है कमजोर वर्ग और निरीह प्राणियों के मध्य में आएगा। और चौथी बात है कि आपका ईआई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये केवल ये है कि आपको देखा, आपकी भावनाओं को समझा और समझने के अनुरूप आपके अनुसार ही कामकाज करने लगे। ये नेताओं के गुण है, ये प्रशासकों के गुण है कि आपकी भावनाओं को समझा और एक्ट करने लग गए आप, है ना। मतलब यूं समझिए कि दूसरों की भावनाओं को समझकर, ठीक है, दूसरों, दूसरों की भावनाओं को समझकर क्रिया करना, समझकर उसके अनुसार ही क्रिया करना, उसके अनुसार क्रिया करना, क्रिया करना, ये बातें हैं आपको। मतलब ये आदमी बड़ा तेज हो गया, शातिर है ये ईआई वाला। तो ऐसा कहते हैं कि राजनेताओं में ये बड़ी प्रबल पाई जाती है ईआई, और प्रशासकों में भी होती है और होनी चाहिए। यदि ईआई 80% है तो वो आज के जमाने में कामकाज कर सकता है। आपने देखा होगा कि एस्पायरेंट्स 2 एक मूवी अभी चल रही है, तो उसमें मिर्जापुर जिला है, शायद मिर्जापुर है, रामपुर जिले का उसका ही दोस्त, उसका जूनियर वहाँ कलेक्टर लग जाता है, अभिलाष नाम का। तो संदीप भैया जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, अभी मैं देख रहा था उसमें, तो उसमें विवाद हो जाता है एक में। विवाद होते ही वो कहती है वहाँ की जनता कि हमें तो एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से मिलना है, हम कलेक्टर वलेक्टर को नहीं जानते। तो वो नाराज हो जाता है इस बात को, कि उसको क्या करना चाहिए था कि उसके अनुसार ही करने थे, कि भाई संदीप आ गया तो मैं आ गया। अभिलाष को ऐसा करना चाहिए था कि संदीप आ गया तो मैं भी आ गया। संदीप जो कहेगा वो मैं कहूंगा, या मैं जो कह रहा हूँ वो आप कह रहा हूँ कि आप एक बार तो अट जाइए, ये आंदोलन मत कीजिए, बाकी मैं सारा कामकाज करा दूंगा, आपका सारा देख लूंगा। तो ये बातें आपको उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते वक्त जनता की भावनाओं के अनुरूप ही आपको व्यवहार करना चाहिए था। वो अफसर ही नहीं चल सकती आपकी। चुनाव के दौरान क्या होता है कि लोग अफसर ही चलाने का प्रयास करते हैं, कई दफा पिट जाते हैं वो। तो पिटने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यदि आप पिट गए तो फिर किस बात के प्रशासक। आपको काम ऐसा करना है कि शासन की या आयोग की, चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप काम भी हो जाए और आप अपना काम भी करा दो। क्योंकि आप उग्र भीड़ को अकेले या पुलिस के बल
या पुलिस के आधार पे आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप में ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए कि आयोग की मंशा के अनुसार तटस्थ, निष्पक्ष और सुचितापूर्ण काम भी हो जाए, और अ, आप वहां से बचकर भी निकल जाओ। ऐसी व्यवस्थाएं अपने होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे प्रशासक हैं। अब लिखिए नीति संहिता।